कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुं चार निघन्ति पुरग्रामवज्रादिको। नगर नगर भ्रमण करती बालघातिनी पूतना बड़ा दिव्य स्वरूप बनाकर गोकुल धाम पहुंच गई। सुखदेव बाबा कहते परीक्षित ऐसा लग रहा है जैसे वैकुंठ से वो भगवती लक्ष्मी पूतना स्वरूप में आई हो, इतना सुंदर रूप बना रखा। जो पूतना को देखता वो मोहित हो जाता। अब नंद बाबा के घर बधाई लेने के लिए बाल बाल टोली बना बना कर आ रहे थे, उन्हीं में पूतना भी आ जाती है। बोले भगवान कृष्ण लाल की जय हो। आप नीचे बैठे, निवेदन है जमीन पर बैठ के कथा नहीं सुनी जाती, या तो नीचे गद्दा भी चाहिए या अपने यहाँ से गद्दा भी चाहिए, और नंद बाबा को भेज दिया जाए। अब बालघातिनी पूतना नंद बाबा के घर पर आती है। मैया यशोदा से कहती मैया मुझे पहचानो। मैया कहते हैं बहन मोहन मैंने तो ना पहचाना, अरे मैं तेरी दूर की बहन। अब मैया यशोदा सोचती है न जाने कौन कौन आ रहा है। अभी कथा के मध्य कोई आ जा कहे मैं आपको जानता हूँ तो मना थोड़ी कर सकते भैया, नहीं जानते। कहा आजा बहन आजा। अरे यशोदा बड़े दिनों बाद दिखी, अरे लाल के दर्शन तो करा, कहाँ है? लाला को गोद में दे देती है। मैया और सखियां उनसे बातें करने लग जाती है, और पूतना श्री कृष्ण को लेकर पीछे गौशाला में चली जाती है। पूतना कृष्ण को विषाक्त स्तनपान करवाती है। जो ही श्री कृष्ण पूतना को देखते हैं अपनी आंखें बंद कर देते हैं। अब संतों के मध्य मतभेद है। कोई कहता है कृष्ण ने इसलिए आंखें बंद की कि राक्षसों के संहार का प्रारंभ कर रहे थे तो गणेश भगवान को याद किया। कोई कहता है कि कृष्ण शंकर भगवान का ध्यान कर रहे हैं ताकि वो इस विष का पान करें। कुछ का मानना है भगवान सोचते हैं आया तो ब्रज में माखन मिश्री खाने का, कहाँ ये पूतना मौसी आ गई जहर पिलाने को। अब पूतना प्रभु को स्तनपान कराना शुरू कर देती है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। निवेदन है कृपया ऐसा कृत्य ना करें कि मुझे व्यवधान हो, क्योंकि आपकी आवाज यहाँ तक आ रही है। अगर कुछ पूछना है कुछ बात करें तो कम से कम आराम से बोलिए, ताकि मुझे आपकी बात सुनाई ना दे। देखिए मैं कई बार कह चुका हूँ, ऊपर वाला सब देखता है, चाहे वो पीछे बैठे हो या पीछे बैठे हो। इसलिए मैंने कहा कथा पर ध्यान दोगे। देखिए कथा वो है जो आपकी व्यथाओं को हल करे। सुनो तो कथा, अन्यथा व्यथा। संसार में जो व्यक्ति के संतों का ऐसा प्रभाव है, कथा का ऐसा प्रभाव है,
जो कथा का नियम उसमें क्या था, सूर्य उदय होते ही कथा प्रारंभ होती थी। दोपहर में सिर्फ 2.5 घंटे यानी 1 घंटे का विराम होता था, उसमें भी कीर्तन किया जाता था, और शाम को सूर्यास्त के समय ही कथा पूर्ण होती थी। तब तक ना तो कोई व्यक्ति वहां से जा सकता है, न आ सकता है, न बोल सकता है। अब आनंद है, चारों तरफ एसी चल रहे हैं, सोफे के ऊपर बैठे हो, जब मन में आए जब आ रहे हो, जब मन में आए जब जा रहे हो, और इतने सुख सुविधाएं होते हुए भी अगर कहीं ना कहीं हम उस प्रभु के परम आनंद को नहीं ले पा रहे। मैंने कहा था ना, वो नारद ने कहा कि प्रभु मोक्ष सबके लिए खोल दीजिए। भगवान कहते मैं तो खोल, लेकिन ये आना नहीं चाहते। तो भक्तों वहां जाना बड़ा कठिन है। प्रभु के भक्त ऐसे होते हैं जो सर्वस्व प्रभु पर निछावर कर देते हैं। सर्वस्व सब कुछ। आरती में हम सब कहते हैं तन मन धन जीवन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन कभी इस बात पर विचार नहीं करते, कहते कहते। लेकिन जो सर्वस्व हरि पर निछावर कर दे, हरि के एक वचन के लिए अपने प्राण तक की रक्षा कर दे, अपने प्राण तक निछावर कर दे। मैं कल समय के अभाव के कारण कथा को बीच में ही विराम देकर चला गया। गोरैया काका का नाम मैं आपको बता रहा था, विठल नाथ। बोले विठल भगवान की जय हो। एक गोरैया को मार दे, विठल नाथ के अनन्य भगत, बड़े पावन भगत प्रभु के। जाति से को मार दे, मटके बनाते थे, अपना घर चलाते थे। लेकिन मन में एक रटना हमेशा रहती थी, क्या? विठला भाई विठला, पांडुरंगा विठला, 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 पांडुरंगा विठला, विठला भाई विठला, विठला भाई विठला, पांडुरंगा विठला, विठला भाई विठला, पांडुरंगा विठला। भगवान के बड़े भगत थे। धर्मपत्नी थी, धर्मपत्नी का नाम था शांता। क्या नाम था? शांता। जोर से बोलो, शांता। एक छोटा सा गोपाल था घर में, 6-7 महीने का, जो घुटनों के बल चलता था। वो भी द्वारकाधीश की कृपा से प्राप्त हुआ था, विठलनाथ की कृपा से प्राप्त हुआ था। एक दिन शांता गोरैया काका से कहती है, अजी सुनो, मैं पानी लेने को जा रही हूँ। और लाल लाल पल्ले में सो रहा है, उसका ध्यान रखना। अब भक्तों, शांता ये कहकर पानी लेने के लिए चली जाती है। पीछे से वो छोटा सा बालक उठ जाता है। गोरैया काका मिट्टी रोंद रहे थे, कुमार थे ना, मिट्टी रोंदना, मटके बनाने का काम था। मिट्टी रोंद रहे थे, पैरों से मिट्टी रोंद रहे थे, आंख बंद थी, हाथ ताली बजा रहे थे, और मुख से वही वचन लिख रहे थे, विठला भाई विठला, पांडुरंगा विठला, विठला भाई विठला, पांडुरंगा विठला, विठला भाई विठला, पांडुरंगा
बच्चा रोता है, लेकिन गोरिया काका का ध्यान नहीं जाता। आंख बंद है, अपने ही ध्यान में मगन है। श्री हरि विठ्ठल विठ्ठल, श्री हरि विठ्ठल विठ्ठल, श्री हरि विठ्ठल विठ्ठल, श्री हरि विठ्ठल विठ्ठल, ओ श्री हरि विठ्ठल विठ्ठल, श्री हरि विठ्ठल विठ्ठल, श्री हरि विठ्ठल विठ्ठल, श्री हरि विठ्ठल बच्चा रोता है, ध्यान नहीं आता, अपने पिता को बोलते देखता है, अपने पिता के पास चला जाता है। भूल गए बच्चा आया है और पैर के प्रहार से उस बच्चे को मिट्टी में रोक देता है और मुंह से निकलता रहता है, श्री हरि विठ्ठल विठ्ठल कहते हुए अपने बेटे को अपने ही पैरों तले रोक दिया, क्योंकि शांता आती है। एक माँ कहीं से भी आती हो, सबसे पहले ध्यान बेटे की तरफ जाता है, बच्चा क्या कर रहा है। और आई आकर देखती है तो पल्ले में लाल नहीं है। जब संतान को पल्ले में नहीं देखा, इधर उधर ढूंढने लगी, जैसे पागल हो गई हो, बावरी हो गई हो। जाकर गोरिया काका के पास पहुंचती है, आंखें बंद है, पैर चल रहे हैं और नीचे देखती है छोटा सा बच्चा बना है, जिसके ऊपर बार बार प्रहार किए जा रहे हैं। उस मिट्टी को मिट्टी में मिला दिया गया है। आकर अपने पति को जोर से धकेलती है। आंख बनते गोरिया काका की समाधि लगी हुई थी, जो भी धकेला आंख खुलती है, अपने पुत्र को देखता है, मिट्टी में बिल्कुल लथपथ पड़ा है, लहू लुहान पड़ा है और शरीर में प्राण नहीं। शांता रोने लग जाती है। गोरिया काका भी रोने लग जाता है। हे प्रभु, मेरे हाथ से क्या पाप हुआ, अपनी ही संतान को महसूस न कर पाया। भक्तों, शांता को चुप कराने के लिए जाता है। अरे रो मत, जब इसके कंधे पर हाथ रखा, हाथ दूर झिटक देती है, कहती है खबरदार, विठ्ठल नाम की सौगंध, अगर मुझे स्पर्श किया तो तुझे तेरे विठ्ठल नाम की सौगंध ने मुझे हाथ भी लगाया तो। भक्तों, ये सुनते ही गोरिया काका पीछे हो जाता है। देखिए, समय एक ऐसी चीज है, हर भूल को दबा देती है। कितना ही बड़ा घाव हो, समय के अनुसार भर जाता है। कुछ समय बाद वो घाव तो भर जाता है, लेकिन अब वो उत्कंठा जागृत होती है, क्योंकि गोरैया काका स्पर्श भी नहीं करते थे, भोजन भी दूर से ही देते थे, कहीं स्पर्श ना हो जाए। क्यों? सौगंध भी विठ्ठलनाथ की दे रखी थी।
तो भक्तों, एक दिन शांता की बहन कांता अपनी बहन के घर आती है। छोटे छोटे कपड़े खिलौने लेकर आई। जब भी वो शांता उन कपड़ों को देख के चित्कार मारकर अपनी बहन से लिपट कर रोने लग जाती है। उसकी बहन पूछती है, बहन क्या हुआ, क्यों रोई? सारी बात बताती है। मन में अपनी बहन को देखा कि जिज्ञासा जागृत हुई शांता कि क्यों ना, क्योंकि मेरे पति मुझे स्पर्श तो करते नहीं, क्यों ना अपनी बहन का विवाह अपने पति से करा दे। अपनी बहन का विवाह अपने पति से करा दूं। अपनी बहन कांता से कहते हैं, बहन कांता एक काम करेगी मेरा? कांता कहती है, बोल बहन क्या चाहती है? मेरे पति से शादी कर। अरे तू बावरी हो गई है क्या? अरे बहन, शोक का तो नाम ही संसार में बुरा है, और तू चाहती है मैं तेरी सोतन बन जाऊं? ना बहन, ना, मुझसे ना होगा। अपनी बहन से कहती है, बहन अगर तू चाहती है मैं इस संसार में जीवित रहूं तो मेरे पति से विवाह कर। तो अपनी बहन के आगे अथा प्रेम करती थी कांता शांता से, पिघल जाती है और कह देती है, ठीक है मैं तुम्हारे पति से विवाह करूंगी। देखो भक्तों, मानता हूं कि गोरैया काका स्पर्श नहीं करते थे शांता को, लेकिन प्रेम बहुत करते थे। अब शांता गोरैया काका के पास आती है, कहती है, मुझे एक विनती करनी है आपसे। बोलो शांता, आप मेरी छोटी बहन से विवाह करें। कहती तू पागल हो गई है क्या? कहते स्वामी हमारा वंश नहीं बढ़ेगा। अरे कैसे भी बढ़े, क्योंकि आप तो विठलनाथ की सौगंध तोड़ने वाले नहीं। अरे कैसे भी बढ़े, मुझे तो बस लाल चाहिए। आप मेरी बहन कांता से विवाह कर लीजिए। गोरैया काका मना करते हैं। मैंने कहा बाल हट, राज हट और त्रिया हट। 7 दिन तक घर में भोजन बना, ठाकुर जी का भोग लगा, गाय को दे दिया गया, किसी ने भोजन भी नहीं किया। अंत में गोरैया काका अपनी पत्नी की जिद के आगे हार जाते हैं। कहते हैं, ठीक है शांता, मैं तेरी बहन से विवाह करते हैं। अब भक्तों, गोरैया काका कांता से विवाह करते हैं, लेकिन एक विचित्र घटना हुई। जब विदा कर रहे थे गोरैया काका के सासुर ससुर अपनी छोटी बेटी को, तो गोरैया काका की सास कहती है, सुनिए गोरैया दामाद जी, वैसे तो हम जानते हैं आप बहुत अच्छे हो, लेकिन फिर भी कहती हूं मेरी छोटी बेटी को वैसे ही रखना जैसे मेरी बड़ी बेटी को रखता है। तेरे को तेरे विठलनाथ की सौगंध है, तेरे को तेरे विठलनाथ की सौगंध। भक्तों, गोरैया काका कांता को लेकर घर आते हैं। शांता बड़ी खुश थी, बड़ी पसंद थी। अब गोरैया काका कमरे के अंदर जाते हैं, अपना बिस्तर उठाकर बाहर आ जाते हैं। कांता कहते हैं, स्वामी क्या मुझसे कोई भूल हुई, मुझसे कोई पाप हुआ है? गोरैया काका कुछ नहीं बोलते। सुबह जब शांता जाती तो देखती है कांता अकेले कमरे में रोज होकर बुरा। जो ही अपनी बहन को देखती है,
कहती अरे अपने तो भाग, तेरे तो भाग फूटे ही थे, मेरे भी क्यों फोड़े, मैंने क्या बिगाड़ा था तेरा। मैं कम से कम खुश तो थी, लेकिन ऐसा जीवन मुझे क्यों दिया। अब ये बात जो है शांता सुनती है, बड़ा क्रोध आता है, सीधे गोरैया काका के पास जाती है। कहती है माना मैंने कहा था, तुम्हें सौगंध दी थी, लेकिन मेरी बहन का क्या कसूर था जो तुम उसे ऐसे दृष्टुर की भांति छोड़कर आ गए। गोरैया काका कहते हैं शांता याद कर, जब तेरी माँ विदा कर रही थी तो क्या कहा कि दामाद जी जैसे मेरी बड़ी बेटी को रखते हो वैसी छोटी को रखना, तुम्हें तेरे विठ्ठलनाथ की सौगंध है। तो शांता जब तुम्हें स्पर्श नहीं करता तो उससे कैसे कर सकता। शांता और कांता इसे अपना भाग्य समझकर रोती बिलखती रह जाती, क्योंकि भगत चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हरि की सौगंध नहीं छोड़ सकता। चाहे गर्दन कट जाए लेकिन हरि का वचन खाली नहीं जाना चाहिए। अब भक्तों एक दिन क्या होता है, शांता कांता और गोरैया काका मिट्टी लेने के लिए खदानों में गए थे। तभी एक मिट्टी की ढेरी पड़ती है, ऊपर से गिरती है और गोरैया काका उसे ढेरी के अंदर दब जाते हैं। चाहे पति कितना ही निष्ठुर हो, लेकिन पत्नी से अपनी आंखों के सामने मरता नहीं देख सकती। शांता और कांता दोनों गोरैया काका के हाथ पकड़ते और मिट्टी से बाहर निकालती है। गोरैया काका के प्राण तो बच जाते हैं, लेकिन कहते तुमने मुझे निकाला क्यों। शांता कहता कि स्वामी आप मर जाते तो मर जाने देते, अरे कम से कम मेरे ठाकुर की सौगंध तो न टूटती, मेरे प्राण ही तो जाते, कम से कम उसे गोविंद की सौगंध तो न टूटती, तुमने स्पर्श क्यों किया। गोरैया काका रोने लग जाते हैं, हाय मेरे विठ्ठलनाथ की सौगंध टूट गई, मेरा जीवन व्यर्थ हो गया, जितना भजन किया सब व्यर्थ हो गया, मेरे विठ्ठलनाथ की सौगंध। भक्तों रात के समय मन में यही ख्याल मन में आता है, अरे इन हाथों का ये क्या करूंगा जिसके कारण विठ्ठलनाथ की सौगंध टूट गई। बाहर जाते हैं और फावड़े से अपने दोनों हाथ काट लेते हैं। शांता कांता आवाज सुनकर बाहर आती है तो देखती है उस भगत के हाथों से रक्त टपक रहा है और दोनों हाथ कटे पड़े हैं। मैंने भगत रोने लग जाती है। लेकिन भगतों होई जोई राम रचि राखा, कोकरी तरग बढ़ावे साका। भगवान के प्रति उन तीनों में से किसी का भी विश्वास कर नहीं है। बिना हाथ के मटके बनाना संभव नहीं। इतना तो घर में पर्याप्त था कि 1.5-2 महीना चल जाए, लेकिन भक्तों अब ऐसी स्थिति आने वाली थी कि घर का अनाज भी समाप्त हो जाएगा। आज पंढरपुर में श्री विठ्ठलनाथ पंढरपुर से चल पड़ते हैं। माता रुक्मिणी कहते हैं प्रभु कहां जा रहे हो। प्रभु कहां जा रहे हो। विठ्ठलनाथ कहते हैं आज मेरे भगत को मेरी आवश्यकता है। भगतों माता रुक्मिणी कहती प्रभु जब देखो अकेले भाग लेते हो, कभी हमें भी साथ ले लिया। तो ठीक है, भगवान कहते ठीक है चलो
नाम की कुमारी। गरुड़ आ जाता, कहता प्रभु बिना वाहन के कहाँ जाओगे? कहते गरुड़ तुम्हें कैसे लेके जाए? क्या प्रभु बिना गधे के कुम्हार बुरा नहीं होता? और गरुड़ बनते हैं गारुड़ी नामक गधा। अब पहुंचते हैं सीधे उस गोरैया कुम्हार के घर पर। वो गोरैया कुम्हार तो बाहर द्वार पर बैठा, आंख बंद हो एक ही रखना, श्री हरि विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला, श्री हरि विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला, श्री हरि विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला, श्री हरि विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला, श्री हरि विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला, श्री हरि विठ्ठल 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 विठ्ठला, श्री हरि विठ्ठल हरि विठ्ठल विठ्ठला। भजन कर रहा था बैठकर, श्री हरि विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला। तभी विठ्ठल नाथ आते हैं, कहते अरे काका, अगर तुम कहो तो क्या हम तुम्हारे घर पे रह जाए? भैया काका कहते हैं भैया जानना पहचान, मैं तेरा मेहमान। अरे जानता ना पहचानता भैया ऐसे कैसे रख लो? विठलनाथ कहते हैं अरे प्रभु पड़ोस के गांव से है, गांव में बाढ़ आ गई, जाति से कुम्हार हो, सब कुछ रह गया, न रहने को जगह है न खाने को कुछ है। गोरैया काका कहते थे भैया देख रहे हो मेरे तो दोनों हाथ नहीं है, मेरे पास खुद खाने को नहीं है, तुम्हें कहां से? कहता है काका जाति से कुम्हार हूं मैं भी, मैं मटके बना दूंगा। भैया एहसान किसी का नहीं लूंगा मैं, तुम मटके बनाओगे तो ठीक है, मैं मिट्टी रोंद दिया करूंगा पैरों से, तुम मटके बनाओ। अब भगते बनाते हैं, मटके बनाते हैं गोरैया काका के घर पर। माता लक्ष्मी कहीं मिट्टी ला रही है, कहीं खाना बना रही है चूल्हे में। विठलनाथ की तरफ देखकर अब माता बड़ी परेशान हो गई। अरे लक्ष्मी तो रात से ठाट बाट में रहती है। विठलनाथ की तरफ देखती है, विठलनाथ कहते और चलने मेरे सकते, मना कर रहा था ना तुझे चलना था। अब भगतों जो मटके ठाकुर अपने हाथ से बनावे, उन मटकों में तो खारा पानी डाल दो वो भी मीठा हो जाए। पूरे नगर में अच्छा चोरी के मटके बनाते हैं, चोरी यानी विवाह के समय जो शगुन के मटके हैं ना, वो भी गोरैया काका बनाते थे। और कहते थे गोरैया काका के विवाह के मटके इतने प्रसिद्ध थे कि दूर दूर से गांव के व्यक्ति गोरैया काका से विवाह के मटके ले आते थे, शगुन की मटकी। ये देखकर सभी कुम्हार उनसे चिढ़ते थे। एक बार तो जो गोरैया काका ने मटके बनाकर भेजो ने फोड़ दिया था, लेकिन विठलनाथ की कृपा से सभी मटके अपने आप जो के तो हो गए। हर जगह गोरैया काका का नाम हो गया। अब एक बार राजा के घर में विवाह होता है। अब राजा के घर में विवाह है, मटके भी बहुत सारे चाहिए। गोरैया काका के पास राजा आता है। राजा कहता है गोरैया काका को बुलाया गया महल में,
सुना है तुम्हारे मटके बहुत प्रसिद्ध है, मेरी बेटी की शादी है और मैं तुम्हें 50,000 मटके का निर्माण का दायित्व देता हूं। धन दिया। अब रंगा भी संग में था। गुरिया काका कहने लगे इतने मटके मैं कैसे बनाऊंगा। रंगा कहता है कि तुम एक काम कर देना काका, बस मिट्टी रोक देना, बना मैं देना। अब पैर से गुरिया काका मिट्टी रोकते हैं और हरि नारायण मटके बनाते हैं। भरगांव उधर माधव दास जी विठल भगवान के दर्शन करने के लिए पंढरपुर आते हैं। माधव दास जगन्नाथ भगवान के अपार भक्त थे और उन्हें प्रभु के दर्शन हो जाते थे प्रतिमा के अंदर। जो कि विठलनाथ यानी पंढरपुर में माधव दास जी आए, विठलनाथ के दर्शन किए तो कहते हैं कि यहाँ तो भगवान है ही नहीं, भगवान नहीं है, नहीं ये तो पाषाण प्रतिमा है बस। तभी पुजारी आता है। पुजारी कहता स्वामी मैंने प्रभु को बात करते सुना, ऐसे ऐसे किसी कुम्हार के घर प्रभु गए। अब माधव दास जी उस कुम्हार के घर चल पड़ते हैं। सारी संगत सभी पंगत माधव दास जी के पीछे पीछे चल रही है। जब गोरैया काका के वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं, गोरैया काका अपने द्वार पर चारपाई के अंदर बैठे हैं, आंखें बंद है और मुख से वही शब्द हमेशा जपते रहते थे। क्या? श्री हरि विठल विठला पांडुरंगा विठला, श्री हरि विठल विठला पांडुरंगा विठला। सभी बोलिए श्री हरि विठल पांडुरंगा, श्री हरि विठल पांडुरंगा, श्री हरि विठल विठला पांडुरंगा विठला, श्री हरि विठल विठला पांडुरंगा विठला, श्री हरि विठल विठला। अब माधव दास जी आते हैं, कहते हैं अरे काका जो तुम्हारे घर पे रंगा रहता वो कहाँ है। अब किसी से पूछो तुम्हारे यहाँ जो काम करता वो कहाँ है तो व्यक्ति कैसे जवाब देगा। अरे स्वामी मुझे क्या पता कहाँ है, होगा यही कहीं। माधव दास जी कहते हैं वो और कोई नहीं विठलनाथ है। कौन है? विठलनाथ। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या स्वामी? अरे मुझ निर्धन के घर जिसका जाप करते करते मेरी पूरी उम्र निकल गई, मेरे घर विठलनाथ? मैं नहीं मानता। अच्छा जो मटके प्रभु ने बनाए वो लेके आओ। वो अंदर से मटके लाए गए भक्तों, और जो वो मटके गोरैया काका के कान पर लगाए गए उसके अंदर से पता क्या आवाज आ रही थी? विठला भाई विठला, श्री हरि विठला। उस मटके के अंदर से आवाज आ रही है। अब बावरा हो जाता है। हरि आए और मैं अभागन के दर्शन न कर पाया। मुझ जैसा पापी कौन होगा जो हरि से काम करवाया, मटके बनवाए, मिट्टी रुंधवाई। माधव दास जी का चरण पकड़ लेता है, स्वामी एक बार से विठलनाथ के दर्शन तो करा दो।
मैं इतना पापी, इतना अधम है, मेरे द्वार पर आए और दर्शन ना कर पाए। अब आगे आगे माधव दास जी, पीछे पीछे गौरैया काका चल पड़ते हैं। आगे आगे माधव दास जी, पीछे पीछे गौरैया काका, शांता कांता और पूरा गांव आज गौरैया काका के पीछे पीछे चल पड़ता है। भगतों, भगवान के अनन्य भगत थे, लेकिन कभी विठलनाथ के दर्शन नहीं किए थे। अब चल पड़ते हैं। मन में एक ही टीस थी, एक ही दुख था कि हरि से काम करवाया। अरे मुझे पता होता मेरे नाथ है, मैं हिलने भी नहीं देता, रोता रहता है। रोता रहता है, प्रभु की तरफ चलता रहता है। मन से एक ही बात निकलती है, सभी उस कीर्तन को संग में मिलकर करते हैं। श्री हरि विठल विठल श्री हरि विठल विठल विठलनाथ के चरणों को आप स्पर्श कर सकते हो जब पंढरपुर जाओगे। तब गौरैया काका बाहर आ जाता है, हरि के दर्शन करता है, आंखों से आंसू बहते हैं। सभी कीर्तन करने लग जाते हैं, सिर्फ एक ही नाम कीर्तन। कौन सा? सभी जोर से बोलो। श्री हरि विठल विठल। गौरैया काका नाचने लग जाता है। मैंने कहा ना, भगत पागल होता है, कभी नाचने लग जाता है, कभी गाने लग जाता है, कभी हंसने लग जाता है, कभी रोने लग जाता है। अब सभी घड़ियाल बजाते हैं, मंजीरे बजाते हैं, हरि के नाम का कीर्तन शुरू हो जाता है। और कीर्तन शुरू होते ही गौरैया काका नाचने लग जाते हैं, झूमने लग जाते हैं और सिर्फ एक नाम का कीर्तन करते हैं। ओ श्री हरि विठल विठल
लगने लग जाते हैं, लाल हो जाते हैं हाथ ताली बजाते बजाते। लेकिन अंदर से ऐसी उमंगें उठती हैं, ऐसी लहर उठती है। किस किस के मन में उमंग उठी, हाथ उठाओ। ये नाम का प्रभाव है, और वही नाम का प्रभाव उस बरैया काका के अंदर आता है। घूमने लग जाते हैं, विठ्ठल विठ्ठल कहते हुए दोनों हाथ बाहर आ जाते हैं। हाथ बाहर आए, कहता है प्यारे क्या करूंगा इन हाथों का, नहीं चाहिए। आज तो बस एक ही लालसा है, तेरे दर्शन की लालसा है। अगर दर्शन दोगे तो इस द्वार से जाऊंगा, अन्यथा माथा पटक पटक कर यही मर जाऊंगा। माथा पटकने लग जाता है। श्री हरि विठ्ठल कहता है और माथा मारता है। श्री हरि विठ्ठल, श्री हरि विठ्ठल। माथे से लहू निकलना शुरू हो जाए, अचेत हो जाता है। जब अचेत हुआ तुरंत प्रभु हाथ लगा लेते हैं, हाथ लगा लेते हैं। वो कोमल स्पर्श जो ही मस्तक पर महसूस करता है, ऊपर देखता है तो साक्षात विठ्ठल नाथ खड़े हैं। शरण पकड़ लेता है, प्यारे मेरे पास रहे, मेरे लिए मटके बनाए, फिर भी तुम्हें ना पहचान पाया। और यहाँ पे शांता कांता और बरैया काका के अंदर से दिव्य ज्योति निकलती है और विठ्ठल नाथ के अंदर समाहित हो जाती है। भक्तों, ये विठ्ठल नाथ ऐसे ही प्रकट नहीं है, साक्षात प्रभु है। विट्ठ कहते हैं महाराष्ट्र में ईंट को, ईंट के ऊपर भगवान खड़े हैं। और किसने प्रकट किए थे? पुंडलिक ने, पुंडलिक के नाम था। अपने माता पिता का चरण दबा रहा था, भगवान आ गए, आवाज लगाई, अरे पुंडलिक क्या, कौन है? मैं कृष्ण, अभी समय नहीं है। भगवान से कह दिया अभी समय नहीं है। अरे पीछे मुड़ के तो देख। अरे प्रभु क्या देखे, अगर मैं मुड़ूंगा, मैं हिलूंगा, मेरे माता पिता की नींद खुल जाएगी। अरे बैठने को तो कुछ दे। ईंट पड़ी थी पास में, ईंट पे डालो, इस पे बैठ जाओ। पीछे देखा भी नहीं, पीछे है तो इस पे बैठ जाओ। प्रभु उस ईंट के ऊपर खड़े हो जाते हैं। आज भी ऐसे कमर पे हाथ रख के प्रभु खड़े हैं, आज भी वहीं खड़े हैं प्रभु जहां उसने ईंट फेंकी थी। इतने भगत है विठ्ठल नाथ के। किसने नाम पहले सुन रखा है विठ्ठल नाथ? आपने नाम पहले सुना है विठ्ठल नाथ? जिस दिन दर्शन करोगे ना, उस दिन छवि ही अलग दिखेगी। बोले विठ्ठल नाथ की जय हो। अब भक्तों, कथा चल रही थी पूतना पे, वापस वही कथा को लेकर आते हैं। बालक हाथनी पूतना कृष्ण को गौशाला में लेकर जाती है, दूध पिलाने लग जाती है। गाढ़ं गर्भा भगवान प्रपीड़त प्राणि समरोष समन्वितो पिबत। अब प्रभु क्या करते हैं? जो ही पूतना प्रभु को दुग्ध पान कराने लग जाती है, विष पान कराने लग जाती है, पहले तो जहर पीते हैं, फिर दूध पीते हैं, फिर पूतना के प्राणों को पीना शुरू कर देते हैं। और
पूतने कहती है मुंचा मुंचा, अरे छोड़ो छोड़ो। लेकिन ये कृष्ण है, या तो पकड़ता नहीं और पकड़ देता है तो जोर से छोड़ता नहीं। पूतना के प्राणों को पी लेता है। पूतना विकराल स्वरूप धारण करती है और थम से गिरकर हरि के अंदर विलीन हो जाती है। जो ही धम की आवाज सुनी सभी ब्रजवासी आते हैं। देखा एक विशाल काल राक्षसी पड़ी है और कृष्ण उसके ऊपर खेल रहे हैं। मां यशोदा भागकर कृष्ण को उठाती है। अब ब्रजवासी क्या करते हैं, कुल्हाड़ियों से पूतना के टुकड़े टुकड़े कर और जो वृक्ष टूटे थे पूतना के ऊपर डालकर और दहन कर देते। पूतना के दाह होने के बाद पूरे वातावरण में एक सुगंध सी फैल जाती है। अब ऋषियों ने पूछा महाराज सुगंध, सुगंध क्यों फैली? अरे वो तो बाल घातनी थी। पूतना यानी जिसके पास पुण्य तनिक भी ना हो, उसके मरने पर पूरा वातावरण सुगंधित है। ऋषि कहते हैं, परीक्षित ने जब पूछा सुखदेव से, सुखदेव महाराज ने कहा परीक्षित, अरे जिसने स्वयं श्री कृष्ण को दुग्ध पान कराया हो। कृष्ण कहते हैं मैं पूतना को अपनी मैया का दर्जा देता हूं, चाहे मुझे मारने के लिए सही, लेकिन काम तो मेरी मैया वाला किया। इसलिए पूतना को मोक्ष दिया, वैकुंठ दे दिया अपना। इतने करुणा निधान है, जो उन्हें मारने आता है ना उन्हें भी वैकुंठ दे देते हैं। अब ब्रज में नित्य नए उत्सव होते थे। एक बार श्री कृष्ण पलटी लेके, बच्चा करवट बदलता है ना, 4-5 महीने का होता है तो करवट बदलता है। तो जब ही कृष्ण ने करवट बदली, भैया यशोदा पूरे नगर में बुलावा दिलवा देती है। उत्सव मनाने के लिए। किसी ने पूछा किस बात का? अरे करवट बदलने को बुलावा। और कृष्ण को सुनाने लग जाती है, लोरी गाती है और कृष्ण को सुनाती है। शगन मगन मेरे लाल को आजारी दिया दिया। देखिए आनंद जब आएगा जब आंख बंद करके ऐसे सोचोगे कि कृष्ण गोद में है, तुम यशोदा हो उसे सुना रहे हो। वही आनंद की अनुभूति है, कभी करके देखना बड़ा आता है। और ब्रजवासी कहते हैं संसार में पुरुष कोई नहीं है, मैं भी स्त्री हूं तुम भी स्त्री हो। अरे पुरुष तो एक मर्यादा पुरुषोत्तम है, बाकी सब तो स्त्रियां हैं, सब पत्नियां उसकी, सब मैया है। तो चलिए उन कृष्ण को जैसे मैया सुनाती है, कैसे? छगने मगन मेरे लाल को आजारी दिया दिया दिया। छगने मगन मेरे लाल को आजारी दिया दिया दिया। चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच श्याम
कन्हैया पालनायक छवि है अभिराम। आंगन की शोभा मेरो मनमोहन घनश्याम। आंगन की शोभा मेरो मनमोहन घनश्याम। मैया कन्हैया को सुलाती है, कन्हैया सो जाते हैं, तब तक सखियां आ जाती हैं। एक छकड़े के नीचे कन्हैया को एक पल्ले में लुटाकर और शुरू हो जाती है नाचने गाने। तभी हकंट नाम का एक दैत्य उस छकड़े के ऊपर आकर बैठ जाता है। प्रभु अपने छोटे छोटे पैरों से एक प्रहार करते हैं। छकड़ा यानी गाड़ी, जो पहले लकड़ी की गाड़ी बनती थी ना, उसे छकड़ा कहते हैं। अपने नाजुक पैरों से एक प्रहार करते हुए वो छकड़ा उड़कर दूर गिरता है जाकर। अब जब गिरने की आवाज हुई, मैया देखती है, कन्हैया को उठाती है दौड़कर। ना कोई आंधी ना कोई तूफान, ये छकड़ों मुआ उड़ा तो उड़ा कैसे? वो लला कहता है, मैया मैं बताऊं मैंने देखा इस कन्हैया ने ना, ये छोटा लल्ला है ना, इसने पैर से लात मारी, ने छकड़ा उठकर वहां गई हटा दी। अरे भला नेक्सो ये लाल और इतनी बड़ी ये गाड़ी, भले ये कैसे उड़ा सके से? चल ऐसे ही तुम्हें देख लिया होगा बच्चा। क्योंकि मैया को कभी यकीन ही नहीं होता था, ब्रजवासियों ने कभी कृष्ण को भगवान माना ही नहीं। कल उद्धव गोपी समाज में पता चलेगा क्यों भगवान नहीं मानते थे। अब भक्तों, एक बार मैया कन्हैया को उछाल उछाल कर खिला रही थी। उछालते उछालते मैया थक जाती है, तो कन्हैया को गोद में लेकर स्तनपान कराए लगी। मुग्ध हुए माधव मैया को दुग्ध पान कर रहे थे, स्तनपान कर रहे थे। तभी तिरछी निगाह से देखा तृणावर्त चक्रवात बनकर जो आता ना घूमता हुआ, कंस का एक असुर तृणावर्त आता है। कन्हैया सोचते हैं कि मैया मोह उछालती उछालती थक गई, जहां वास्ते मेरे मामा ने हमारे लिए उड़न खटोला भेजा है। अब कन्हैया क्या करते थे, अपना वजन बढ़ाना शुरू कर देते हैं। वजन बढ़ाना शुरू कर देते हैं। अजनी कन्हैया का वजन बढ़ा, यशोदा मैया को भ्रम हो गया। अरे राम राम राम, 2 घंटा से बैठी बैठी आपको दूध जो पिलाए जा रही हूँ, मालूम पड़े दूध पिलाने से आपको वजन बढ़ा। लेकिन कुछ क्षण से नीचे उतार देती हूँ और कन्हैया को नीचे उतार देती हूँ। तभी तृणावर्त आता है और कन्हैया को उड़ा कर ले जाता है। अब तृणावर्त के कंधे पर बैठकर मेरे कृष्ण
कृष्ण ब्रज का भ्रमण कर रहे हैं। ये मधुमंगल को घर, ये ललिता को घर, ये ब्रज, ये छिपी गली, ये चोर गली, ये कुंज गली, ये निकुंज गली। और जो ही ब्रज को भ्रमण कर रहे थे और तृणावर्त लेकर प्रभु को चल पड़ता मथुरा की तरफ। कन्हैया कहते हैं भैया ये कहाँ लेके जा रहे हो? अब जब कुछ दूर पर जाने लगा तो कन्हैया अपना वजन बढ़ा देते हैं। इतना वजन बढ़ा देते हैं कि तृणावर्त को भ्रम हो जाता है। सोचता है कहीं कृष्ण की जगह कोई काला पत्थर तो नहीं उठा है। ये बातें भी अजीब है। भक्तों को तो पत्थर में भी भगवान दिखाई देते हैं, लेकिन इन पापियों को भगवान में भी पत्थर दिखाई दे रहा है। कन्हैया कहते अच्छा मुझे पत्थर कह रहा है। जोर से गर्दन दबाते हैं, ऊपर से धड़ाम मुंह के बल गिरता है, मुंह से रुधिर निकलता है जैसे। भक्तों कृष्ण और बलराम को 1 वर्ष बीत चुका है, लेकिन अब तक नंद बाबा ने कोई नामकरण नहीं करवाया। अभी आप सोच रहे होंगे व्यास जी जब से तो कृष्ण बलराम किए जा रहे हैं, अरे मुझे नाम पता है ना, लेकिन नामकरण नहीं हुआ था अब तक। वासुदेव उधर मन मन में सोचते हैं अब मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया, अब इतना बड़ा हो गया, न जाने क्या नाम रखा होगा। तभी गर्गाचार्य जी को भेजते हैं। गर्गाचार्य जी नंद के घर आते हैं, कहते बाबा क्या नाम रखो छोरा का? नंद बाबा कहते अरे भैया ये उत्सव के चक्कर में नाम रखना तो भूल ही गए। अरे बाबा अच्छा हुआ तुम आ गए, पंडित जी अब तुम वही नाम रखो हमारे घर। अब गर्गाचार्य जी का एक नियम था, प्रतिदिन भगवान का भोग लगाते थे, शालिग्राम रखते थे, उसका भोग लगाते थे, झूठा मूठा किसी का हाथ नहीं लगने देते, अपने आप बनाते फिर भोग लगाते। एक कमरे में बैठ गए, मैया को समझाया मैया देख मैं अपने भगवान को बड़ी सुंदरता से भोग लगाऊं, अपने लाल को संभाल के रखूं, कभी हमारे पास आवे और हमारे भोग को झूठा कर देवे। अब भक्तों गर्गाचार्य जी भोजन बनाते हैं और आंख बंद करके भगवान के सामने रखते हैं, मंत्र बोलते हैं तमेव वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। हे गोविंद तेरी वस्तु तेरे अर्पण। तभी कृष्ण आते हैं घुटनों के बल और आकर बैठकर भोग लगाने लगे। आंख खुली, देखा कन्हैया बैठे गपागप खाए जा रहे। मैया को बुलाती है, अरे मैया अरे कहाँ था ना, अपने लाल को संभाल के रखियो, हमारा सारा भोग झूठा कर दिया यार। अब गर्गाचार्य जी दूसरी बार भोजन बनाते हैं, क्योंकि जब तक प्रभु को भोग लगावे ना तब तक पावे ना। भोग लगाते हैं, फिर भगवान के आगे रखते आंख बंद करते हैं, तुमने वस्तु गोविंदा तुमने नहीं समझा। फिर आ जाते, फिर पाए लग जाते, आंख खुली, लाल तूने तो बहुत परेशान कर दिया। कन्हैया कहते बाबा बड़े विचित्र हो तुम, खुद ही तो बुलाते हो फिर खुद ही मैया से डांट खिलवाते हो। मैंने कब बुलाया तुझे? अभी तो कह रहे थे तुम्हें वस्तु गोविंदा तुमने फिर सफल दे। अपने चतुर्भुजी रूप के दर्शन देते हैं गर्गाचार्य जी। अब अगले दिन गर्गाचार्य जी नामकरण संस्कार करते हैं प्रभु का। अब रोहिणी मैया और यशोदा मैया आपस में बात करती है। यशोदा कहती है कि बहन ये बाबा का जो जान है या खड़िया पलटन वालों, खड़िया यानी पोथी पलटने वाला है, कुछ जानता भी है या सिर्फ पेज पलटने वाला है?
अरे बहन ने तो बाबा की परीक्षा तो ले ले। तो क्या करती है, रोहिणी नंदन को यशोदा ले लेती है और यशोदा नंदन को रोहिणी। गर्गाचार्य जी बैठे थे, अब दोनों अपने अपने लाल को लेकर पहुंचती हैं। जो जी कृष्ण को देखते हैं, गर्गाचार्य जी की समाधि लग जाती है, आंख बंद हो जाती है, बस कृष्ण को देखे जा रहे हैं। कृष्ण की तरफ दृष्टि पड़ती है, कृष्ण के ही हो जाते हैं। अब मैया आकर बैठ गई, 5 मिनट हो गई, 10 मिनट हो गई, 15 मिनट हो गई। यशोदा मैया रोहिणी मैया से कहते नहीं बहन, ये बाबा तो नहीं हिले डुले भी ना है के चल बसो, नहीं हिला डुला के देख ले। अब मैया क्या कह रहे, बाबा बाबा की आंख खोलती है, हाँ मैया। अरे बाबा का जो नाम वाम रखोगे ऐसे ही अखियां बंद करके बैठे रहोगे? अब गर्गाचार्य जी नामकरण करते हैं कि मैया यशोदा जो तुम्हारी गोद में है ये रोहिणी को लाल है। तो ये बात बाबा ने कहते हैं, मैया कहती हाँ भाई खड़िया पटन और है बाबा का जो झाड़ है। मैया जो तुम्हारी गोद में है वो रोहिणी नंदन है, इनका नाम होगा बलराम। क्या नाम होगा? बलराम। और जब मैया रोहिणी जो तुम्हारी गोद में है, बहुंते संत नामानि रूपाणि च सुतयस्य ते गुणकर्मान् रूपाणि चान्यहं वेद नो जनः। अरे मैया इनके तो नाम अनेक रूप है, हजारों नाम है, करोड़ों नाम है। मैया बोले बाबा मोए 1000 नाम की कोनो जरूरत ना है, मोए तो एक 400 अच्छो बढ़िया सो नाम है। तो गर्गाचार्य जी कहते इसका नाम होगा कृष्ण। क्या नाम होगा? कर्ष विधि कृष्ण, जो देखते ही अपनी तरफ खींच ले। कर्ष विधि कृष्ण, जो देखते ही अपनी तरफ खींच ले उसे कहते हैं कृष्ण। और भगतों चाहे कितना भी सुंदर नाम हो बच्चे का, मैया नाम को बिगाड़े ही बिगाड़े, चाहे कुछ रख लो। अब बाबा के सामने तो कुछ बोले ना, अंदर गई यशोदा मैया कहती है अरे बहन जय का नाम हो करो, इसमें मेरी तो जीभ लपेटा खा जाएगा, कुछ बोला ही ना जाए। अरे बहन देख मुंह से तो एक कृष्ण कृष्ण कहा ना जाए, तो मेरे लिए जय तो कनुआ और जय बलुआ। एक को नाम रखा कनुआ, एक को रखा बलुआ। अब कृष्ण इतने सुंदर, अब मैया 2 चोटियां कर देती कृष्ण, 2 चोटियां बना देती, हाथ में माखन रोटी है। रसखान जी एक सुंदर वर्णन करते हैं कृष्ण का। धूल भरे अति शोभित जामजो, धूल भरे अति शोभित श्यामजो, तैसी बड़ी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजरी बजत पीर कची, हरि हाथ सोले माखन रोटी, आग की भाजना कही, हरि हाथ सोले के धूल भरे अति शोभित श्याम। वो धूल ऐसी शोभायमान पा रही है कृष्ण के शरीर पर, जैसे स्वर्ण पे किसी ने हीरा जड़ दिया। 2 चोटियां कर रखी, इतनी सुंदर लग रही है। लाखों कामदेव कृष्ण के ऊपर बलिहार है, इतने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और उस काग के भाग बड़े हैं,
जो मेरे प्रभु के हाथ से माखन और रोटी ले जा रहे हैं। अब भक्तों, कृष्ण थोड़े से बड़े होते हैं। अब प्रभु को लगता है चलो इन ब्रज, जो ब्रज की गोपियां हैं, इनके मनोरथों को पूरा किया जाए। सभी गोपियां चाहती थी कृष्ण हमारे घर में आवे, हमको दर्शन देवे। तो एक दिन सभी ग्वाल बालों को इकट्ठा करते हैं। भगवान के ग्वाल बाल थे, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, मधुमंगल, श्रीरामा, ये प्रभु के सखा थे। अभी ग्वाल बाल इकट्ठा करते हैं। अच्छा, जैसा नाम उसके विपरीत, धन सुखा बिल्कुल दुबला पतला, धन सुखा बिल्कुल निर्धन, और मन सुखा हंसता रोता है। एक दिन कृष्ण कहते हैं भैया, जब सभी गोपियां ये माखन को ले जाके मथुरा में बेची हमें, हम ब्रजवासी तो दुबले पतले रह गए। ये तन सुखा तो देखो बेचारे, ऐसा लग रहा है जैसे आंधी आए क्या भाई उड़ जाएगा। और मथुरावासी खा पी के मोटे ताजे हो गए। अब मित्र कहते तो कृष्ण क्या करे? भैया एक काम करते हैं, चोरी करते। अरे राम राम राम, अरे कृष्ण, चोरी करना तो पाप है। अरे भैया, खावे पीने की चीज की कौन चोरी हो गए? खाने पीने की चीज की कोई चोरी है? ये बात भी सही कह रही हो। एक काम करो, कल अपने अपने घर पे चोरी करके देखना। और प्रभु एक मंडल बनाते हैं जिसका नाम रखा बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल। अब सबने अपने अपने घर में चोरी शुरू की, कोई पीटा, कोई बचा। अब ये लीला सबके घर में शुरू हो जाती है। सबके घर में लीलाएं शुरू हो जाती है। कभी किसी के घर में मटके फोड़ते हैं, किसी का माखन चुराते हैं, किसी की गैया या बछड़े तोड़ देते हैं। अब सभी गोपियां परेशान होकर उल्हाना लेकर आती है मैया यशोदा के पास। आवाज लगाती है, अरे मैया। अब अंदर से यशोदा मैया आती है, हाँ सखी वाह, कैसे आना हुआ? अरे तेरे लाल के गीत गावे ना आई, उल्हाना देने आई है। मेरे लाल ने क्या कर दिया? अरे ये कुछ इसने क्या ना किया? एक गोपी कहती है, भैया तेरा चुना आया और मेरे घर के सबरे बछड़े खोल के भाग गया। मैया हंसकर बोली, अरे तू दूध दुहने जा रही होगी, गैया दुहने जा रही होगी, इसकी आदत है। जब मैं दूध निकालने जाती हूँ तो ये सारे बछड़े खोल देता है। अरे भैया ना, जब दूध निकालने जाती हूँ और कन्हैया आ जाए, मैं कह दूं कि कन्हैया ने तो बछड़ा खोल दियो, तो ये कहता तेरे बाप के नौकर लगे पड़े। और भैया पीछे से सारे बछड़े खोल देता है। भैया अपनी मर्जी से जब मन में आवा तब खोल जावे, कुछ कहूं तो आग दिखा के डराने लग जाता है। दूसरी गोपी बोली, भैया भैया कहते तुम डांट दिया करो, इसे डांट दिया करो। दूसरी गोपी बोली, भैया मैं डांटने लगी, मेरे को देख के मुस्कुराने लग जाता है, इसको मुस्कुराते देख मेरी खुद की हंसी निकल जाती है। क्या डांटू भैया? हंसी में न जाने कैसे जादू है इसके में। तीसरी गोपी बोली, भैया हमारे घर में घुस गया, सारा माखन बिखरे दिया, कुछ खा लिया, ग्वाल वालों के संग आकर सारा माखन खा लेता है। मैया कहती है, अरे अपने माखन को लेकर छीका पे रखा करो, ऊंचे पे ना बांधा करो। तो चौथी गोपी बोली, भैया मैंने ऐसा ही किया,
ये ब्रजराज ग्वाल बालों के संग आता है और भैया वो माखन एकदम पुराना हो गया थोड़ा, कई दिन से मथुरा जाना पाई तो यूं कहीं मैंने बांध के रखा था, कई दिन का इकट्ठा कर रखा था। घर में आता है, एक के ऊपर एक चढ़ते हैं और सबके ऊपर सरदार चढ़ते हैं, माखन और मटकी उतारते हैं, मटकी सूंघते हैं, कहते हैं अरे ये माखन है तो जहर है, इसे तो बंदर भी ना खाए। और कह के भैया सारी मटकी फोड़ देता है, अच्छा अच्छा माखन, और पता नहीं कौन सा बंदरों से कौन सा नाता है इसका। एक आवाज देता है, पूरे ब्रज के बंदर इकट्ठा हो जाते हैं, सब कुछ खा जाते हैं भैया। पांचवी गोपी कहती है भैया ना मेरे घर में गैया है, ना गोरस है, ना माखन है। यशोदा मैया बोली तो बहन तू किस चीज का लाना लेकर आई? कहती है भैया एक दिन पूरे ग्वाल बाल के संग मेरे घर में घुस गया, पूरे घर में घूमता है, कुछ नहीं मिला तो कहने लगा ये घर है कि शमशान घाट, कुछ है ही नहीं। तो भैया मेरी लाली लाली यानी लड़की, मेरी बिटिया के बाल थोड़े लंबे हैं और मेरी बिटिया चारपाई पर सो रही थी, चोटी गूंथ रखी थी। ये तुम्हारा लाल क्या करता है, उसकी चोटी को चारपाई से बांध देता है और उसके कान में कहता हुआ आ गया। मैया वो उठती है, वो चोटी खींचती है, चिल्लाने लग जाती है, हाय मैया हवा ने पकड़ ली, हाय मैया हवा ने पकड़ ली। अरे मैया कौन बतावे, हवा ना आए तो यशोदा को लल्ला। अब मैया किसी का उड़ाना सुनने को ही तैयार नहीं है। किसी का उड़ाना सुनने को तैयार नहीं है। कहते गोपियों तुम झूठ बोल रही हो, अरे मटकी अपने आप टूट गई होगी। कहती है कि मटकी आप चटक गई होएगी, लालो देख मटक गई होएगी, और मेरे लाला पे दोष लगावे। बसिया कहते हैं चीका कि बसिया पकड़ लटक गई होएगी, मटकी आप चटक गई होएगी, लालो देख मटक गई होएगी, मेरे लाला पे दोष लगावे, बसिया पकड़ लटक गई होगी।
तुम मुझको जाती हो तेरे कुल चाल काल कर हंसती और हंसाती हो तेरे कुल चाल काल करे हंसती और हंसाती हो बंसी की धुन में मटक गई लाला हो पकड़ मपक गई तेरे लाला पे दोष लगा है पसीना पकड़ मैया उनकी बात सुनती है। अब बात सुनकर देखो माता का कर्तव्य है, अगर कोई उदाहरण लेकर आए ना तो अपने लाल को एक बार तो डांट लगानी पड़ती है। अब मैया उनके सामने पहले तो कहती है, अरे ग्वालिनो हमारे घर में कौन सा गोरस की कमी है। उन ग्वालिनों को डांट कर भगा देती है। जब वो ग्वालिन चली जाती है अब कन्हैया को डांटती है, कहती है तेरे रोज उल्हाने आवे रे कान्हा मेरे नंदलाल अरे
मैया पूछती है, बोल कन्हैया। कन्हैया कहता, भैया तो है दूध ज्यादा प्यारो है कि दूध? क्या पूछा? तो है दूध ज्यादा प्यारो है कि दूध? भैया बोली, चल तारी जी भी कोनो पूछने की बात है, अरे दूध ज्यादा प्यारा। और भगतों, मैया ये बात कह ही रही थी कि हारे पे चूल्हा पे रखा दूध निकलने लग जाता, तुरंत फेंक कन्हैया को और दौड़ पड़ी दूध संभालने। यदि अभी तो कह रही थी कि दूध ज्यादा प्यारा। अब कन्हैया को बड़ा गुस्सा आता है, एक डंडा उठाते हैं और सभी घर के मटके फोड़ देते हैं। अब मैया आई, मैया को बड़ा गुस्सा आया। पहले तो बाहर से नहाने आते थे, अब घर में ही करने लगा। अब मैया कन्हैया को बांधने लग जाती है। देखो, जो पूरे जगत को बांधे हुए हैं, आज यशोदा उस कन्हैया को बांध रही है। रस्सी से बांधती है, हर बार 2 उंगल रस्सी छोटी पड़ जाए, हर बार जोड़े रस्सी, हर बार 2 उंगल छोटी पड़ जाए। इतनी परेशान हो गई, पूरा श्रृंगार भी कर गया, चुनरी उतर गई, अस्त व्यस्त पूरा शरीर हो गया। फिर प्रेम से कहते रहे, कन्हैया बंध जाना। जो ही कहा कन्हैया बंध जाना, तुरंत कन्हैया बंध जाते हैं। भक्तों, इसे खैचातानी करके नहीं बांध सकते, जब प्यार से बोलोगे तुरंत बंध जाए। अब भगवान का नाम पड़ता है दामोदर। क्या नाम पड़ता है? जोर से बोलो। दाम मैंने रस्सी और उधर मैंने पेट। पेट पर
दिया। कन्हैया उस ऊखल को खींच कर ले जाते हैं। आगे दो वृक्ष थे, उनके बीच में उस ऊखल को फंसाते हैं, जोर से खींचते हैं, गांव से दोनों वृक्ष गिर पड़ते हैं। उन वृक्ष के अंदर से नलकुबर और मणिग्रीव नामक दो वस्त्र निकलते हैं। दो व्यक्ति निकलते हैं, पीतांबर वस्त्र धारण किए हुए। भगवान पूछते तुम कौन हो? कहा महाराज हम गंधर्व हैं। एक बार स्नान कर रहे थे नदी के अंदर, तभी नारद मुनि आ जाते हैं। जो हमारे साथ स्त्रियां गंधर्वियां स्नान कर रही थी, वो तो लजाकर अपने वस्त्र पहन लेती हैं, लेकिन हम यूं ही खड़े रहते हैं। तो नारद मुनि श्राप दे देते हैं, वृक्ष की भांति निर्लज होकर खड़े हो, चाहो वृक्ष बन जाओ। तो प्रभु वृक्ष बन गए। आज आपके द्वारा हमारा उद्धार हुआ। अब भक्तों, धम की आवाज सुनकर और वृक्षों की आवाज सुनकर मैया यशोदा दौड़ी आती है, कन्हैया को खोलती है। अब सोचते हैं यहाँ तो हर रोज कोई ना कोई राक्षस आया रहता है, या कोई ना कोई घटना हुई रहती है, यहां से कहीं और चलते हैं। और सभी ब्रजवासी वृंदावन गोवर्धन यमुना पुलिनानि च वीक्षयासि दुतां प्रीति राम माधवयो नृपा। 4 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की? 4 वर्ष की अवस्था में श्री कृष्ण गोकुल छोड़कर वृंदावन की तरफ आ जाते हैं। अब वृंदावन के वृक्ष को मन जाने कोई, डाल डाल और पात पर राधे राधे हो। अच्छा, प्रतिदिन गोपियों की इच्छा होती थी प्रभु के दर्शन। एक बार एक गोपी के मन में इच्छा होती है प्रभु के दर्शन करूं, और कोई तो बहाना था नहीं। मैया यशोदा के पास जाती, कहती मैया हमारे घर में गोबर खत्म हो गया है, अगर तुम आज्ञा दो तो कुछ ठोक